नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की दुनिया के एक बहुत ही मशहूर सिद्धांत के बारे में। ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, है ना? फाइनेंस की दुनिया का ये एक ऐसा मंत्र है जिसे लगभग हर कोई जानता है। लेकिन बात यह है कि सुना तो सबने है, पर इसका सही मतलब और इस्तेमाल वो बहुत कम लोग ही समझते हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। इसका सीधा साधा मतलब बस इतना है कि बाजार की गति के साथ चलना है, उससे लड़ना नहीं है। समझ लीजिए, बाजार की लहर पर सवारी करनी है, उसके खिलाफ तैरने की कोशिश नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि कोई ट्रेंड को पहचाने कैसे? आखिर बाजार की दिशा को समझने का तरीका क्या है? देखिए, अब ट्रेंड में, जिसे हम बुल मार्केट भी कहते हैं, कीमतें लगातार नए हाई बनाती जाती हैं। मतलब हर बार थोड़ा नीचे आने के बाद वो पहले से भी ऊंचे लेवल पर जाती हैं। ऐसे में खरीदने या होल्ड करने में ही समझदारी होती है, क्योंकि बाजार का ओवरऑल रुख ऊपर की तरफ है। और इसके ठीक उलट, डाउन ट्रेंड या बेयर मार्केट में कीमतें लगातार नए लो बनाती हैं। हर उछाल के बाद वो पहले से भी नीचे गिर जाती हैं। ये साफ संकेत है कि बेचने वाले कंट्रोल में है, और ऐसे में खरीदारी करना, ये गिरते हुए चाकू को पकड़ने जैसा हो सकता है, जो काफी रिस्की है। तो कुल मिलाकर बाजार की तीन मेन दिशाएं होती हैं। अप ट्रेंड, जहां खरीदार मजबूत हैं, डाउन ट्रेंड, जहां बेचने वाले हावी हैं, और एक साइडवेज ट्रेंड, जहां कोई साफ दिशा नहीं होती। जो ट्रेडर्स ट्रेंड को फॉलो करते हैं वो अपना ध्यान साफ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पर ही लगाते हैं, और साइडवेज मार्केट के कंफ्यूजन से दूर रहते हैं। अब ये सब सुनने में तो काफी सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इस आसान से मंत्र में एक ऐसी बात छिपी है जिसे जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो अब तक हमने यही समझा है कि बस मोमेंटम को फॉलो करो, बाजार जिस दिशा में जाए उसी में चलो। लेकिन ये सिर्फ आधी कहानी है, और जो दूसरा आधा हिस्सा है वो शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है। बात ये है कि ये कहावत असल में अधूरी है। पूरी कहावत कुछ इस तरह है: ट्रेंड आपका दोस्त है जब तक कि वो अंत में मुड़ ना जाए। जी हाँ, और ये जो दूसरा चेतावनी वाला हिस्सा है ना, यही रिस्क मैनेजमेंट की जान है। तो ये मुड़ना या बेंड होता क्या है? इसके कुछ वार्निंग साइन होते हैं, जैसे मोमेंटम का कमजोर पड़ना, वॉल्यूम का घटना, या फिर कीमत का किसी जरूरी सपोर्ट लेवल को तोड़कर नीचे आ जाना। ये सब संकेत हैं कि अब ट्रेंड बदलने वाला है। तो सवाल ये है कि जब ट्रेंड खत्म होने लगता है और सिग्नल भी कंफ्यूजिंग मिलने लगते हैं, तो ट्रेडर्स इस सिचुएशन को मैनेज कैसे करते हैं? इसके लिए वो कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें टेक्निकल इंडिकेटर्स कहते हैं। पर एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, ये इंडिकेटर्स पुराने डेटा के आधार पर काम करते हैं, ये कोई भविष्य नहीं बताते। जैसे एक बहुत पॉपुलर टूल है मूविंग एवरेज। जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म एवरेज को क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है, तो ये एक अप ट्रेंड का सिग्नल हो सकता है, और जब वो नीचे क्रॉस करता है तो ये एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल माना जाता है। इसी तरह के कुछ और टूल्स हैं, जैसे MACD और RSI। MACD जीरो लाइन के ऊपर या नीचे रहकर मोमेंटम बताता है, और RSI बताता है कि कोई एसेट ज़रूरत से ज़्यादा खरीदा जा चुका है, यानी ओवरबॉट है, या ज़रूरत से ज़्यादा बेचा जा चुका है, यानी ओवरसोल्ड। लेकिन असली दुनिया में एक और कन्फ्यूजन होती है। क्या होगा जब 1 घंटे का चार्ट कह रहा हो कि खरीदो, लेकिन 15 मिनट का चार्ट कह रहा हो बेचो? किसकी बात माने? इसका जवाब है अपनी स्ट्रैटेजी और अपने टाइम फ्रेम पर टिके रहना। मतलब एक सफल ट्रेडर पहले अपना टाइम फ्रेम तय करता है, और सबसे मजबूत सिग्नल तो तभी मिलता है जब छोटे और बड़े दोनों टाइम फ्रेम एक ही दिशा की तरफ इशारा कर रहे हों। और यहीं से हम इस पूरी स्ट्रैटेजी के सबसे बड़े सबक पर आते हैं। देखिए, असली दोस्ती ट्रेंड से नहीं है। ट्रेंड फॉलो करने का मतलब भविष्य की भविष्यवाणी करना बिल्कुल नहीं है। ये असल में रिस्क को मैनेज करने के बारे में है। ये मोमेंटम की लहर पर सवारी करने जैसा है, लेकिन आपके पास एक साफ सुथरा एग्जिट प्लान हमेशा होना चाहिए। तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, बाजार के बहाव के साथ चलो। दूसरी, टॉप या बॉटम पकड़ने की कोशिश मत करो। तीसरी, अपने रिस्क को कंट्रोल करने के लिए हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करो। और चौथी, ये पहचानना सीखो कि ट्रेंड अब कब खत्म हो रहा है। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है: क्या ट्रेंड आपका दोस्त है, या फिर एक डिसिप्लिन्ड प्लान आपका सबसे अच्छा दोस्त है? शायद असली जवाब इसी सवाल में छुपा है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।